आगे बताओ। झुंझुनू जिले का एक और जवान शहीद हो गया। मुंबई डॉकयार्ड पर मेंटेनेंस के दौरान भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर भीषण आग लग गई थी। इस दुर्घटना में झुंझुनू जिले का एक जवान शहीद हो गया है। जिले के सूरजगढ़ तहसील के गांव डांगर के 23 वर्षीय नेवी जवान सत्येंद्र सिंह सांखला पुत्र पूर्ण सिंह सांखला का आज उनके पैतृक गांव डांगर में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नेवी जवान सत्येंद्र सिंह सांखला के चाचा पवन सिंह सांखला ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार 21 जुलाई को आईएनएस ब्रह्मपुत्र के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अगले दिन नेवी के अधिकारियों ने फ़ोन पर सूचना दी कि दुर्घटना के बाद से ही सत्येंद्र सिंह सांखला लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। बुधवार 24 जुलाई को सुबह 3 बजे सत्येंद्र सिंह सांखला का शव नेवी के गोताखोरों ने समुद्र से बरामद कर लिया। आग लगने से आईएनएस ब्रह्मपुत्र एक तरफ झुक गया था। जहाज़ पर लगी आग को 16 घंटे बाद बुझाया जा सका था। जिस वक्त हादसा हुआ तब आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर लगभग 300 अधिकारी व अन्य कर्मचारी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि हादसे में सिर्फ सत्येंद्र सिंह सांखला ही शहीद हुए हैं। नेवी जवान सत्येंद्र सिंह का पार्थिव शरीर कल शाम दिल्ली और उसके बाद आज दोपहर 3 बजे सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव डांगर लाया गया। शहीद के सम्मान में आज 10 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। डांगर गांव के मधुप सिंह ने बताया कि सत्येंद्र सिंह सांखला 2018 में नेवी में नाविक के पद पर भर्ती हुए थे। अभी 3 महीने पहले मार्च में ही चचेरे भाई के दुर्घटना में निधन पर सत्येंद्र गांव आकर गया था। मैं केंद्र के सैनिक कल्याण विभाग, राज्य के सैनिक कल्याण विभाग, तीनों सेनाओं की तरफ से इस बहादुर को नमन करता हूं। हमारी झुंझुनू की भूमि वैसे भी बहादुरों की भूमि है। हर किसी ऑपरेशन में अपना एक लाल ज़रूर यहाँ आपको नज़र आता है। आप सभी लोग कवर करते हैं। मेरा आपसे निवेदन ये है कि इनकी बलिदान को, इनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस को आप भी जो है बढ़ाएं, चढ़ाएं, लोगों को मोटिवेट करने में उसका काम मिलें। ऐसी शहादत को सलाम और ऐसी जननी जिसने ऐसे लाल को जना उसको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार की शहादत के लिए किसी के पास क्या शब्द हो सकते हैं। मात्र 17 साल की उम्र में भारतीय नौसेना को ज्वाइन करना और 6 साल की नौकरी के दौरान ही 23 साल की उम्र में देश के काम आना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सौभाग्यशाली हैं वो पिता जिनका आज नाम रोशन हुआ है। वैसे ही हमारे ज़िले में आप एवरेज लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा शहीदों की संख्या झुंझुनू की है। शहीदों की भूमि कही जाती है और सबसे पहले शहीदों को याद करके इस भूमि को नमन करते हुए उसके बाद आगे के कोई शुभ कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार की इस भूमि पे जन्म लेना ही सौभाग्य की बात है, वीरों की धरा पे। और हमारे एक छोटे से गांव से ये दूसरा शहीद है। इससे पहले भी सन 1968 में महावीर सिंह नाम करके 1968 में हमारे महावीर सिंह जी को सेना में ज्वाइन किए थे और 71 की लड़ाई में वो शहीद हो गए थे। और ये हमारा दूसरा गांव का शहीद है। छोटा सा गांव है जिसमें 150 से ऊपर की संख्या में फौजी हैं, 50 से ऊपर की संख्या में हमारे यहाँ पे रिटायरमेंट फौजी भी हैं। और बड़े गौरव का पल है, बड़ा प्राउड फील करते हैं। लेकिन साथ साथ दुख भी होता है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी पीड़ा को एक माता कैसे सहन कर पाएगी। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसी माता को, ऐसी जननी को, ऐसी महान जननी को, ऐसे पिता को, ऐसे भाई को संबल प्रदान करें। धन्यवाद। झुंझुनू जिला वीरों का जिला है। ये धरती शहीदों को, सपूतों को, सूरमाओं को जन्म देने वाली धरती है। आपने देखा होगा विधानसभा सूरजगढ़ के 2 लाडले कुछ दिन पहले ही शहीद हुए थे। उनकी शहादत का दर्द अभी भूले भी नहीं थे कि तीसरी पार्थिव देह सत्येंद्र सांखला के रूप में आज हमारे बीच आ रही है। इस तरह के नौजवान बच्चे परिवारों को छोड़कर, हालांकि देश सेवा करना गौरव की बात है, शहादत होना गौरव की बात है, लेकिन गमगीन मन है, आंखें नम हैं। और आज हमारे लाडले को हम यहाँ अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। आज का दिन वैसे तो हमारे लिए बड़े बेहद दुखद का दिन है
कि एक नौजवान जितने बड़े प्रयत्न से नेवी में अपनी सर्विस पाई, किसान परिवार से बिलोंग करता था और वो आज शहीद हो गया। आज उसकी अंत्येष्टि है, उसमें हम पधारे हैं। लेकिन गर्व और फ़ख्र की बात यह भी है कि जहाँ झुंझुनू शहीदों का ज़िला है, उसी श्रृंखला में पिछले दिनों में 2 हमारे शहीद हुए। आज देश के प्रति अपनी शहादत देते सत्येंद्र शहीद हुआ। सत्येंद्र अपनी ड्यूटी पूरी करके आ चुका था, लेकिन अचानक ही जो दुर्घटना हो गई और जो आग लग गई थी, इसलिए उन्होंने सब सैनिकों को वापस बुला लिया। उसी श्रृंखला में सत्येंद्र वापस गया था और इस दुर्घटना का शिकार हो गया। आज पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इसका शोक है। और आज अंत्येष्टि में बहुत से नौजवान लंबी श्रृंखला लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली है और बड़े जोश और जज्बे के साथ उसकी अंत्येष्टि